सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया सभी पब्लिक का, पूरी चिनाब वैली से। चिनाब वैली और जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर से और जम्मू कश्मीर के बाहर से भी कल से पूरा फ्लडेड है। मेरा अकाउंट, मेरा फेसबुक का अकाउंट, इंस्टाग्राम का अकाउंट, उसके अलावा मेरा इनबॉक्स और उसके अलावा कॉल्स पूरा फ्लडेड है। कॉल्स, मैसेजेस। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के जो कॉल्स थे, बहुत सारे लोगों के जो टेक्स्ट मैसेजेस थे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, रेस्पॉन्ड नहीं कर पाया हूँ। अभी तक मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सबको रेस्पॉन्ड करूँ, ऑन टाइम रेस्पॉन्ड करूँ। अभी भी लाइव लगाया है, लेकिन बहुत सारी कॉल्स मुझे फिर से आ रही हैं बीच में। तो कंटिन्यूअसली आप देख रहे हैं, कल से जब से मेरा टर्मिनेशन ऑर्डर निकला है, मैंने देखा कि कितना प्यार है लोगों में। आज पता चलता है कि आज मैंने जो काम किया है, सच में जो काम किया है इस आम आदमी पार्टी के लिए और महराज भाई के लिए, जो काम किया था और मैं कर रहा था, और इसमें कोई मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, विदाउट कोई पर्सनल इंटरेस्ट में काम कर रहा था। तो ये सब काम करते करते मुझे पता नहीं था कि 3 या 4 महीने में ही आप इतना प्यार देंगे और आप इतना लाइक करेंगे, मेरे काम को लाइक करेंगे, आप मेरे काम को पसंद करेंगे। लेकिन मेरा जब भी, इवन जब मैं पढ़ाई करता था, उस टाइम भी एक ही मुद्दा था, मकसद था कि मैं गरीब की, आवाम की कुछ मदद कर पाऊं। और हर एक के जहन में होता है, हर एक के दिमाग में होता है कि वो गरीब की मदद करे, लेकिन उसके जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं या उसको टाइम का इशू होता है, उसकी वजह से शायद वो सारे लोग नहीं पहुंचते हैं, सारे लोग वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। वो जो उनके अंदर एक एक होता है कि मैं गरीब की मदद करूं। तो हर एक बंदा चाहता है कि गरीब की मदद करें, लेकिन रेस्ट्रेंट्स होते हैं, वो मुझे भी पता है, मैंने भी फेस किए हैं वो रेस्ट्रेंट्स। तो हमेशा एक बंदा ये चाहता है कि किसी गरीब की मदद करें। लेकिन जब मुझे मौका मिला कि मैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन करूं, हालांकि मैं रेडी नहीं था, मैं बस सोशल एक्टिविज्म करना चाहता था और साथ में अपना कुछ बिजनेस या पढ़ाई करना चाहता था, और इन द मीन टाइम मुझे अगर वक्त मिले तो काम करना चाहता था पब्लिक के जो गरीब हैं। आज भी अगर मैं किसी गाँव में जाता हूँ तो मैं स्पेशली ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे सबसे ज्यादा गरीब लोग हों। मैं कहीं गांव में जाता हूँ तो ये पूछता हूँ कि सबसे गरीब घर कौन सा है, सबसे गरीब जगह कौन सी है, सबसे गरीब लोग कहाँ पे रहते हैं, सबसे गरीब वर्ग कहाँ पे। तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसको टारगेट करूँ। तो जितने भी सलाम भेज रहे हैं, आदाब भेज रहे हैं, सबको सलाम व आदाब। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं आज फोन करके काफी, क्योंकि हजारों के हिसाब से मैंने कॉल्स अटेंड की। पहले मैं सोच रहा था अभी शायद ये लाइव स्किप करूं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी आपसे वादा किया था कि लाइव आना है 10 बजे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ लाइव जुड़ा जाए। लेकिन आज भी अगर मैं किसी गांव में जाता हूँ तो मेरा यही होता है कि मैं किसी गरीब माँ के पास जाऊं, किसी गरीब जो ऑर्फन हो उनके पास जाऊं, गरीब लोगों के पास जाऊं जो मार्जिनलाइज है, जिनके अधिकार आज तक छीने गए, जिनके जुबानें काटी गई हैं, जो बेचारे बोल नहीं पाते। आज मैं जाता हूँ, जब मैं किसी पब्लिक स्पीच में जाता हूँ, पब्लिक में जब स्पीच करता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ, आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं सभी लोगों को कहता हूँ कि आप सामने आ जाइए और हमारे सामने आके बोलिए, आप बताइए प्रॉब्लम्स क्या है। लेकिन लोग बोलते नहीं है। जब हम गांव जाते हैं, खुद देखते हैं कि गांव में पानी नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, गांव में सड़क नहीं है, गांव में जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जो बेसिक एक इंसान के लिए जरूरत जिंदगी होती है, वो अवेलेबल नहीं है। जब मैं ये चीजें देखता हूँ गाँव में जाके, तो फिर एहसास होता है कि वो चीज क्या है। जैसे मैं, आपको लगता है पहले जब मैं महराज भाई का लाइव देखता था या जब वीडियोस देखता था कि 2-2 घंटे कैसे बोलते हैं, 3-3 घंटे कैसे बोलते हैं, तो मैं हैरान होता था कि इतना नॉलेज, इतना चीजें कहाँ से आती हैं। लेकिन आज मैं देखता हूँ ये बेसिकली नॉलेज नहीं होता, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं है। ये बस वही है जो फर्स्ट लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन है आपकी, जो आप गाँव में गए, किसी माँ का दर्द देखा, वो यही दर्द है जो आपके सामने सुना रहा हूँ। और इस किसी गरीब का दर्द, किसी गरीब शख्स का काम। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद आकिब शाह सब कुछ आपके सामने ले आता है। ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे 24 घंटे में, अगर बंदा वीडियो उठाने बैठे तो 24 घंटे में कितनी वीडियोस बन सकती हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि जो जरूरी वीडियोस होती हैं, जो जरूरी चीजें होती हैं, वो वही अब तक पहुंचाई जाए, क्योंकि सारा मटेरियल हम दे नहीं सकते। आप देखते होंगे कभी कभी कि मेरे साथ जैसे दानियाल है, मंजूर लाला है, अमजद है, और भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो मेरे साथ होते हैं, गुलाम नबी है, या और भी अकाउंट्स हैं जो मेरे साथ होते हैं। जब मैं गाँव में जाता हूँ वहां पे मेरे साथ जुड़ते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनके अकाउंट्स होते हैं, आप देखते होंगे वो भी वीडियोस डालते हैं और उनकी अलग वीडियोस होती हैं। तो
आप देख रहे हैं कल से जो चेंज हुआ है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है कल शाम से, जब से मेरा टर्मिनेशन ऑर्डर फाइल किया गया, तो मुझे काफी टाइम से प्रेशराइज किया जा रहा था, काफी टाइम से मैं ये प्रेशर हैंडल कर रहा था, ये हैरासमेंट हैंडल कर रहा था। और ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल नहीं हूँ, बहुत सारे लोग इससे पहले ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। सुहेब द्यू है बलेसा से, तारिक है जो अभी रिसेंटली रोती परदना से, और ऐसे कई चेहरे जो नौजवान थे, उनको भी ऐसे हरास किया गया कि आपको ये सुनना पड़ेगा, तब तक आप पार्टी में नहीं रह सकते। मुझे एक शख्स ये बताए कि आकिब शाह ने कहाँ गलती की है, सिवाय इन्होंने मुझे जब शो कॉज नोटिस जो निकाली है उसमें सिर्फ 2 चीजों का इन्होंने बताया कि आकिब शाह ने, पहला चीज आकिब शाह ने गालियां दी है। मैं कहता हूं जिसको गाली दी होगी, मैं ये भी नहीं कहूंगा उसने रिकॉर्ड नहीं की, हो सकता है रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि वो नल्ला हो सकता है, उसके पास रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो उसने रिकॉर्ड नहीं किया होगा। बस मुझे ये बताया कि आकिब शाह ने उसको कॉल किया, या इनकमिंग या आउटगोइंग कोई कॉल हो, वो ऑब्जर्वर हो या यहाँ का कोई भी कोऑर्डिनेटर हो, वो मुझे दिखाए स्क्रीनशॉट कि आकिब शाह ने कहाँ पे गाली दी थी। दूसरा चीज, उनने कहा कि दलाल, आकिब शाह बार बार दलाल कहता है, तो आकिब शाह अभी भी 2 टोक करके बता रहा है कि आकिब शाह दलाल को दलाल ही बोलेगा, आकिब शाह माफिया को माफिया ही बोलेगा। अगर मैं किसी एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं डरता हूं, अगर मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं डरता हूं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं डरता हूं, अगर मैं किसी पावर से नहीं डरता हूं, किसी पावर से अगर आकिब शाह नहीं डरता, तो इसका मतलब साफ है कि ये चंद दलाल आकिब शाह को डरा नहीं सकते। सिंपल है। इसके साथ में बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। वालेकुम सलाम जितने भी सलाम भेज रहे हैं भाई, मरते दम तक साथ दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, इन द मीन टाइम मैं चाहता था ताकि आप सभी लोग को मैं आपको बताऊं थोड़ा शॉर्ट करके कि इशू क्या है। बेसिकली जब मेरे पास शो कॉज नोटिस आई, तो मैंने एनालाइज किया कि जम्मू कश्मीर का जो प्रभारी है वो सबसे हेड होता है, मतलब जम्मू कश्मीर का जो ऑब्जर्वर होता है वो सबसे हेड होता है, और जम्मू कश्मीर का लोकल नहीं होता है, वो यहाँ से बाहर का होता है। तो जम्मू कश्मीर का आम आदमी पार्टी का जो ऑब्जर्वर है वो इस टाइम पे इमरान हुसैन है। इमरान हुसैन दिल्ली के शायद एमएलए भी रहे हैं, वो इस टाइम के ऑब्जर्वर हैं, और उन्होंने ऑलरेडी एक ऑर्डर निकाला हुआ है 21 जनवरी 2026 को कि कोई भी स्टेट का प्रेसिडेंट हो, कोई भी यहाँ का कोऑर्डिनेटर हो, कोई भी ऑब्जर्वर हो, वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं किसी भी वॉलंटियर वर्कर या किसी भी मेंबर के खिलाफ, कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो जब मेरे पास शोकॉज नोटिस आती थी तो मैं इनको यही पूछता था कि अगर शोकॉज नोटिस आप भेज रहे हैं, आप मुझे एक चीज बताएं कि शोकॉज नोटिस क्या ये वायलेशन नहीं करता है रेट्रोस्पेक्टिव जो ऑर्डर ऑलरेडी पहले है, जो ऑलरेडी ऑब्जर्वर का, यहाँ के जम्मू कश्मीर के ऑब्जर्वर का ऑर्डर है, उसका जो ऑर्डर है क्या ये वायलेट नहीं करता जो आप ऑर्डर भेज रहे हैं, जो आप ये शो कॉज नोटिस भेज रहे हैं। लेकिन फाइनली मैं कल देखता हूँ कि टर्मिनेशन ऑर्डर भी सेंड किया गया, कि फाइनली टर्मिनेट, आपको जो है पार्टी से टर्मिनेट किया गया। तो कल से अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग थे, जितने भी मुझे चाहने वाले थे, उनकी कॉल्स या उनका मेरे साथ साथ रहना वो कंटिन्यू रहा। तो अभी भी जैसे आप कमेंट्स में पढ़ ही रहे होंगे कि भाई लोग, जितने भी भाई हैं वो सारे कमेंट्स कर रहे हैं इस टाइम पे, और वो चंद दलाल जो इस पार्टी में है, जो एग्जिस्ट करते हैं, उनको आकिब शाह कतन नहीं छोड़ेगा। आकिब शाह सैलाब ला सकता है, लेकिन आकिब शाह इंतजार कर रहा है उस वक्त का कि जब महराज भाई बाहर आएंगे, तब ये सवालात पूछे जाएंगे। और इन द मेन टाइम, इस टाइम पे पीआरओ जो महराज भाई के हैं, इरफान मलिक भाई, उनका मुझे कॉल आया, और उसके अलावा, कॉल के अलावा, उन्होंने एक पोस्ट किया है फेसबुक पे, जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं इनके, महराज भाई के, उन्होंने मुझे क्लियरली कहा कि आकिब यू शुड वेट, आपको इंतजार करना चाहिए, कुछ टाइम का इंतजार करना चाहिए, जब महराज भाई बाहर आएंगे तो उस टाइम बात करेंगे। आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, आप एफिशिएंटली काम करिए, बाकी ये रहा कि आप कम करते रहे। लेकिन इन द मेन टाइम मैंने उनको ये कहा है कि ठीक है, मैं तो काम करूंगा, ओब्वियसली मैं काम कर रहा हूं और करता रहूंगा, लेकिन आकिब शाह काम करेगा, अब तो ज्यादा मजे से काम करेगा, क्योंकि अब तो ये भी डर नहीं होगा कि मुझे शोकॉज नोटिस आएगा, कुछ चंद दलाल मुझे शोकॉज नोटिस भेजेंगे। ऐसे लोग जिनको कमेंट लिखने नहीं आता है, ऐसे लोग जिनको एप्पल का स्पेलिंग नहीं आता होगा, ऐसे लोग, मैं इनको यहाँ पे ये डिग्रेड करने नहीं आया था,
लेकिन ऐसे लोग जिनको खुद लिखना नहीं आता, उनको लेटर पैड पे लिख के कौन दे रहा है? सवाल ये उठता है कि अगर ऑब्जर्वर को, कोऑर्डिनेटर को पूरे जम्मू कश्मीर में मना किया गया था 21 जनवरी में 2026 में कि आम आदमी पार्टी से कोई भी लेटर नहीं निकलेगा, किसी वॉलंटियर को नहीं निकाला जाएगा, क्या खुद फिर ये पॉलिटिक्स, ये जो आम आदमी पार्टी है, क्या ये खुद उस ऑर्डर का वायलेट कर रही है, उस ऑर्डर का वायलेशन कर रही है जो ऑर्डर उस टाइम पे आम आदमी पार्टी ने 2026 में 21 जनवरी को दिया था? हम तो, और आपके सामने मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि आज तक हमने सिर्फ जुल्म देखा है। आज तक हमारे वालिदैन ने, हमारी जनरेशन ने जुल्म देखा है। हम किसी अफसर के पास जाते हैं, वहां जुल्म देखते हैं। मैं परसों बैंक पे गया, एक बैंक वाला मैडम एक औरत को, बुजुर्ग औरत को बेइज्जती कर रहा था, बर्दाश्त नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस में जब जाता हूं तो पर्चे की धमकी देते हैं, किसी और जगह जाता हूं तो धमकी दिया जाता है। हर जगह पे जहां पे इस टाइम जाएं तो एक गरीब को दबाने की पूरी साजिश और कोशिश की जाती है। लेकिन आपके सामने चंद दलाल आके बस ये चला रहे हैं कि हम ही हैं। आप मुझे बताओ, महराज भाई के अंदर जाने के बाद, हालांकि मैं चीजें बोलना नहीं चाहता था भाई, दिल बड़ा रखना पड़ता है, एक परिवार है, इसको जोड़ना है इंशाल्लाह। तो जब दिल बड़ा रखना था सजाद भाई, इसको जोड़ने की बातें करो तो टर्मिनेशन ऑर्डर क्यों भेज रहे हैं? ये भी तो देखो। खैर, ये सजाद भाई हैं, हमारे काफी क्लोज दोस्त हैं। अच्छा, मेरे खिलाफ कमेंट करने के लिए पैसे दिए गए कि आप पैसा लो और कमेंट करो, यहाँ पे आकिब शाह की उसमें कमेंट करो। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे एक जगह दिखाओ कि जहां पे आकिब शाह ने कोई गलत किया होगा। मेरा करियर ही कितना है, 4 या 5 महीने का करियर है। इससे पहले मैं दिल्ली था, अलीगढ़ था, या कहीं और जगहों पे था। तो आप मुझे बताओ कि क्या ही गलत मैंने बोला होगा, क्या ही गलत मैंने किया होगा। बट इनके कुछ इनके दलालों के दलाल उनको पैसा देते हैं दलाल, और कहते हैं कि आकिब शाह के उसमें कमेंट करो कि ये महराज के नाम पे काम करता है, महराज के नाम पे ये नाम कमा रहा है। अगर आप में इतना दम है, आपने डीपी महराज की रखी है, आपने, वो कोई बात नहीं है जब महराज की बात नहीं करते, वो कोई बात ही नहीं है। 10 में से 9.5 बातें आप महराज की बातें करते हैं, तो आपको क्यों नहीं लाइक करते हैं लोग? आप जम्मू में बैठेंगे, आप दिल्ली में बैठेंगे, डोडा में बैठेंगे, वो गरीब बेचारा जिसके पास पानी नहीं है, गाँव में पानी नहीं है, जिस गरीब के पास चिल्ली में पानी नहीं है, जिस गरीब के पास गोंडों में पानी नहीं है, ये लोग दिल्ली में बैठ के, जम्मू में बैठ के, हम लोग जो ग्राउंड पे काम करते हैं उनके खिलाफ बात करेंगे, तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। अगर इनको लगता है कि मैं महराज के नाम पे इतना फॉलोइंग लिया, इतना दिल में बसा हूं लोगों के, तो आप क्यों नहीं करते हैं? आप भी आके करो ना आकिब शाह के लिए काम। आप भी आके ऐसे ही करो ना काम जैसा आकिब शाह करता है। आप भी गाँव गाँव जाओ ना, आप में भी दम है तो गाँव गाँव में जाओ ना। आपको छोटा मोटा पुलिस वाला कुछ बताता है, आप उठ के जो है छुप जाते हो बिलों में, आप छुप के जंगलों में छुप जाते हो। थोड़ा सेहत मेरी खराब है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। लेकिन आप देखो किस तरीके से मेरे खिलाफ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे खिलाफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज मेरे खिलाफ, पूरी जनता मेरे खिलाफ, पूरी जनता खिलाफ होने के बावजूद मैं सिर्फ बस एक चीज कहता था कि माफिया खत्म हो। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मेरी गरीब की बात की जाए। मुझे दलगी वाली बातें करनी नहीं आती है, मुझे दलाली वाली बातें करनी नहीं आती। मैं तो टोक करके सीधे सामने ये कहता हूं कि ये है वो है, और मैं क्लियर और आर्टिकुलेट हूं अपनी बातों पे, अपनी चीजों पे। मेरे गरीब के साथ मेरे सामने जुल्म नहीं होगा, मैं अपने गरीब के साथ जुल्म होने नहीं दूंगा। आज तक जो हुआ वो सो हुआ। 1947 से हम बेवकूफ बन रहे हैं, पर्टिकुलरली मैं बन रहा हूँ। 1947 से मैं बेवकूफ बन रहा हूँ, मेरी पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, डेमोक्रेसी के नाम पे दबाया जाता है। डेमोक्रेसी है तो मेरा गरीब, उसको अधिकार अभी तक क्यों नहीं मिल रहा? डेमोक्रेसी है तो आज तक मेरे गरीब को उसका हक क्यों नहीं मिल रहा? और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे ये लिखते हैं कि डीसी से ये करवाओ, डीसी से वो करवाओ, डीसी से वो कराओ। आप मुझे एक चीज बताएं, मैं माफिया को रोक रहा हूं, मैं माफिया को रुकने के लिए कर रहा हूं, मैं माफिया को पूरा ट्राई कर रहा हूं कि उसको दबाऊं, और आपको लगता है वो माफिया मेरी बात सुनेगा? बहुत मुश्किल होता है। आज एक गरीब की बात सुनने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक गरीब की बात सुने। इन द मेन टाइम आप देखो किस तरीके से मैं फाइट कर रहा था, किस तरीके से मैं लड़ रहा था, किस तरीके से आपके सामने वो सारी गरीब की बात, गरीब की
हालत आपके सामने ले आ रहा था, आपको दिखा रहा था कि किस तरीके से गरीब के साथ जुल्म हो रहा है। मेरा फेसबुक अभी है, फेसबुक बंद हो जाएगा, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि फेसबुक अकाउंट्स बंद होते हैं। मुझे लालच इस अकाउंट की नहीं है, मुझे लालच फॉलोइंग की नहीं है। मैं घर घर जाके, क्योंकि अब सोशल मीडिया एक सोर्स है ताकि मेरी बात आप तक पहुंचे। आप मुझे देखते हैं, सोशल मीडिया ही सोर्स है। अदरवाइज मुझे शौक नहीं है कोई फेसबुक का या किसी चीज का। मैं देख रहा हूँ, अगर आपके लिए इतना हमदर्दी इन लोगों में होता ना तो आपको भी सपोर्ट कर लेते। मैंने देखा 99.9% आकिब शाह को इस टाइम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरी सच्चाई हो ये नहीं, मैं अपना जी जान दे रहा हूँ, मैं खुद का जी जान दे रहा हूँ। मैं खुद का, ना मैं सुबह देखता हूँ ना मैं शाम देखता हूँ। आज मैं देख रहा था कि जो मेरे खुद के रिश्तेदार हैं वो खुद कह रहे थे कि तू रात दिन दे रहा है, लेकिन रात दिन देने के बावजूद ये सिला मिलता है क्या पॉलिटिकल पार्टी से? आप खुद सोचे, एक तुम सुबह उठते हो, रात हो जाती है, तुम सुबह रात को 3-4 बजे सोते हो, तुम्हें हॉस्पिटल से कॉल आती है, तुम्हें किसी और जगह से कॉल आती है, तुम्हें अलग अलग जगहों से कॉल आती है रात रात को कि पुलिस में ये हो गया, हॉस्पिटल में ये हो गया। अब इंसान है, हर एक इंसान तो पूरे सबका काम नहीं कर सकते हैं कि आप हर एक बंदा सोचे कि मेरा ही काम करे, मेरा ही काम करे। वैसे भी कोई मैं एमएलए हूं नहीं कि मेरे पास गाड़ी है, तनख्वाह है, फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग हूं मैं कि मैं हर जगह जा सकता हूँ, हर जगह वो करता हूँ। फिर भी मेरी टीम पूरा ट्राई करती है, फिर भी हम ट्राई करते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि गरीब की बात की जाए, गरीब के पास जाए हम गरीब की बात करें। बाकी ये रहा, न मेरे जहन में और न मेरे सोच में कभी झुकना है था, और न मैं कभी झुकूंगा, और न मैं किसी को अपने गरीब को झुकने दूंगा। मैं कभी भी अपने गरीब को किसी के सामने झुकने दूंगा। बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में आज के टाइम पे खुद को बड़ा पता नहीं क्या कहते हैं, खुद को पता नहीं क्या कहते हैं कि मैं मीडिया वाला हूँ, मैं पता नहीं क्या जर्नलिस्ट हूँ, मैं पता नहीं क्या केस ऑफिसर हूँ, आईएएस अफसर हूँ। लेकिन जाते देखो कि पब्लिक को किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं, पब्लिक को किस तरीके से वो समझते ही नहीं है कुछ। उनको लगता है कि उनके पास फॉलोइंग है, उनके पास फेसबुक पे फॉलोइंग है, उनके पास कुछ वो जानकारी है, तो बस उस जानकारी के लिए उनके पास सब कुछ है। लेकिन अल्लाह गवाह है, मुझे लगता है कि वो तो इसु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा, कि अगर आप सच्चे इंसान है, सच्चाई के साथ हैं, तो आपको उसका रिवार्ड मिलेगा। इस दुनिया में नहीं, मुझे तो इस दुनिया में नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस दुनिया में भी मिल रहा है। 3-4 महीने से इतना एक्सपेक्ट करना कि पूरा चिनाब वैली इस टाइम आम आदमी पार्टी के खिलाफ उठी है, मास रेजिग्नेशन कर रही है। सारे पॉलिटिकल पार्टी के मोस्ट ऑफ द मेंबर, जिनको मैं जानता हूँ या जिनको मैं नहीं भी जानता हूँ, मुझे मैसेज करके कहते हैं कि वी हैव टर्मिनेट, वी हैव रिजाइंड, हमने रिजाइन किया। हर एक बंदा मेरे लिए वीडियोस बना के या शेयर पोस्ट कर रहा है या ये कह रहा है कि हमने रिजाइन किया क्योंकि आकिब शाह पे बात उठी है, आकिब शाह पे बात आई है, तो हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम महराज मलिक को जानते हैं या आकिब शाह को जानते हैं। मुझे बताओ, हमें क्या मजबूरी है कि ठकराई की बात करो? पहले भाई बात तो करता हूं मैं ठकराई की, तुम शगुन परियार से बात करवाओ ना, जो एमएलए, पहले एमएलए को पकड़ा करो, फिर आकिब शाह को पकड़ा करो। ठकराई की बात बड़ी की मैंने, जनाब की बात, भाई जनाब की बात क्यों नहीं करें? क्या वो हिंदुस्तान में नहीं है क्या इस जम्मू कश्मीर में नहीं है? पहले एमएलए को पकड़ा करो ना, फिर आकिब शाह को पकड़ा करो। राम जाने भाई। तो आप खुद बताएं, अगर आपके अंदर इतना दम नहीं है, इतना तड़ नहीं है कि जो आपके एमएलए हैं उनको आप बोलें ये भाजपा के लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये जो है इनने पॉलिटिक्स करके, इन भाजपा के लोगों ने हिंदू खतरे में डाल के आप इस टाइम पे कहेंगे कि नहीं आकिब शाह ठकराई की बात करें। ठीक है, मैं गांव की बात करता हूँ, करता रहता हूँ। स्कूल में गया मैं, वहां पानी का इशू था, पानी पे गया। कौन सा इशू था जहां पे नहीं गया? और इन द मेन टाइम हर जगह पे, सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरा चिनाब वैली में हर जगह जाऊंगा। चिनाब वैली मेरे लिए एक्सेसिबल है, जाऊंगा। वो रामबन हो, डोडा डिस्ट्रिक्ट हो, किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट हो, मैं तीनों डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों में बहुत पॉवर्टी है, बहुत गरीबी है, और अव्वल दर्जे की गरीबी है। मैं इस टाइम पे खुद को सेटल करने के लिए कहीं पे भी एग्जिस्ट करूंगा, कहीं पे भी दिल्ली जाके, फॉरेन में जाके जॉब कर सकता हूँ, सरकारी जॉब साइड पे छोड़ के मैं प्राइवेट जॉब कर सकता हूँ, अपनी लाइफ अच्छे से सेटल कर सकता हूँ यार, अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि जो चोर है वो चोर है, उसको चोर बोलो।
मैं आपको बस ये कहूंगा, जो दलाल है उसको दलाल बोलो, उसको दलाली, जो दलाली कर रहा है उसको बोलो दलाल है। वो तुम्हारा भाई क्यों नहीं हो, वो तुम्हारा घर से कोई क्यों ना हो, उसको बताओ कि तुम चोर हो, तुम गद्दार हो। उसको बताओ, क्यों नहीं बोलोगे? जब तक नहीं कहोगे, जब तक ना सच्चाई की बात करोगे, जब तक ना खड़े उठ के बात करोगे कि तुम चोर हो, जब तक ना ये बात कहोगे, तो जब तक ना आप बताओगे। ये फैन ऑफ महराज मलिक, एक तो फैन ऑफ महराज मलिक बन के ऊपर से मैं तो चाहता हूँ कि आज थोड़ा कमेंट मैं लोगों को थोड़ा बताऊं। फैन ऑफ मैरिज मलिक ये लिख रहा है, कौन सा इशू सॉल्व किया तूने? अगर तुझे इशू सॉल्व जो मैंने किए हैं वो देखने हैं तो मेरी फेसबुक की प्रोफाइल में जाके चेक कर ले, पता चलेगा। हमने आपको बोला आप कहाँ शगुन परिहार पे पहुंचे, तो भाई इसमें मेरा प्रोफाइल में जाना, आराम जाने कोई प्रोफाइल में जा ले, देख ले कितना ठगराई का वीडियो है, जो प्रॉब्लम है वो बताई है। वो जल शक्ति की बात हो, PMAY की बात हो, RDD की बात हो, ठकराई में कभी तुमने मटेरियल देखा था क्या? जो मटेरियल RDD डिपार्टमेंट ने इस बार डाला है तुम्हारे ठकराई में, इस बार पहली बार आकिब शाह की वजह से मटेरियल ठकराई में डाला है। आज तक ठकराई में मटेरियल नहीं डलता था, और आज के टाइम पे स्किल हो, मेट हो, दोनों को पैसा मिला है। और वीडियो को रात रात को वीडियो ठकराई को पूछो मेरा, और वीडियो ठकराई का मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा। मैं हर एक मुलाजिम के पीछे नहीं हूँ। उसने मैं रात को 10 बजे बुलाया वीडियो को, वो 10 बजे भी मेरे लिए खड़े रहा। 10 बजे वीडियो को रात को मैंने ठकराई और केशवन में चलाया। मैं अपनी तारीफ करने नहीं आया, लेकिन ऐसे लोग जो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या कर रहे हो, क्या किया तुमने, तो इनकी आंखें बंद हुई, क्योंकि अंधभक्त हैं। इनको नजर नहीं आता है, क्योंकि इनको बस अपने काम नजर आते हैं, गरीब नजर नहीं आता है। जो बेचारा गरीब बेचारा, जिस गरीब को खाना घर पे नहीं है। अभी रिसेंटली दो बंदे हैं, एक के पास घर ही नहीं है, दूसरे के बंदे का मैंने आपको घर दिखाया, जिसका थोड़ा सा घर था। PMAY की दो वीडियोस आपके साथ शेयर की पिछले ही एक हफ्ते में, वो दोनों ठकराई के थे। एक बंदे का घर ही नहीं है, अब उसका घर में कहां से दिखाता आपको? दूसरे बंदे का आपने बाथरूम देखा होगा, आपने देखा होगा कि उसका बाथरूम बेचारे का किस तरीके से लिफाफों से बंधा हुआ है, और वो बेचारा, उसका एक कमरा भी नहीं है उसके पास। और उसी दिन वो बेचारा अगर देख रहा हो, उसके पास शायद मोबाइल नहीं है। उसी दिन, द वेरी सेम डे, उसी दिन मैंने जेई को फोन किया, पानी रिस्टोर कराया। और जेई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया कि आपने पानी को रिस्टोर किया। उसी टाइम, जिस टाइम मैंने उनको फोन किया, उसी टाइम पानी दिया, नलका खुद दिया उनने, पाइप दी, और 20-30 मीटर की पाइप दी, पानी दिया उनको। और मैंने उसी टाइम पे फोन करके RDD वालों को कहा कि पत्थर और सीमेंट डालो। बात ये नहीं है, अब ये कुछ कह रहे थे, अब तो मैं इनका जवाब दे रहा था। तो साथ में आप देखो, कहीं पे भी कोई भी इशू होता है, आकिब शाह सिर्फ रेस्पॉन्सिबल नहीं है, हम सब रेस्पॉन्सिबल हैं, हम सारे रेस्पॉन्सिबल हैं, हम सोसाइटी एज ए होल, सारे पब्लिक जितनी भी है, सारे रेस्पॉन्सिबल हैं कि हक की बात हो, सच्चाई की बात हो, फिर वो कितनी ही कड़वी किसी को भी लगे। हम चाहते हैं कि सब, जितने भी लोग हैं, जितनी भी पब्लिक है, हम सच्चाई पे। सबसे पहले यहाँ से करप्शन बाहर निकालें, सबसे पहले यहाँ से हम निकालें कि जुगाड़ लगाना है, सबसे पहले यहाँ से निकालें कि हमने पटवारी को पैसा नहीं देना है। और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, कोई पटवारी आपको RB के लिए पैसा मांगता है, आकिब शाह को कॉल करो। कोई पटवारी आपको किसी चीज के लिए पैसा मांगता है, आप मुझे फोन करो। बहुत सारी एजेंसीज हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो है, या बहुत सारी एजेंसीज हैं, वॉचडॉग एजेंसीज हैं जो काम करती हैं। लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे कि कौन करप्शन कर रहा है, कौन चोर है, तो तब तक काम नहीं चलेगा। आपको बोलना पड़ेगा, आपको आगे आना चाहिए, आगे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉब्लम किस जगह पे। जब तक आप ये प्रॉब्लम्स बोलेंगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। हमें किसी ना किसी तरीके से पब्लिक में, सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। आज के टाइम पे कितने ही लोगों के अंदर इंसानियत बची है, बहुत कम है जिनके अंदर इंसानियत बची है। आज हम अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं, उनको ये सिखाते हैं कि IAS ऑफिसर बनो। हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप केस ऑफिसर और MLA बनो। कभी बच्चों को ये नहीं सिखाया कि कोई बूढ़ा रास्ते में हो, पहले उसका रोड क्रॉस कराना, फिर स्कूल जाना। कभी ये नहीं कहते हैं कि कोई बूढ़ी अगर बीमार हो तो उसको अस्पताल तक पहुंचना। कोई बेचारा एक्सीडेंट किसी का हुआ तो गुड सैमरिटन बन के वहां पे उसको पहले वहां पे अस्पताल पहुंचाओ, उसके बाद तो अपने टॉपिक पे ध्यान दो। हाँ ठीक है, तो हम बच्चे को ये नहीं सिखाते हैं कि आपको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। सोसाइटी शुरू ही बच्चे के जो ग्रूमिंग होती है वहीं से होती है। आपके बच्चे हैं वही तो कल सोसाइटी बनेंगे। अगर हम बच्चों का सोशलाइजेशन ऐसे करेंगे
कि हमें सोसाइटी में ह्यूमैनिटी, इंसानियत को फैलाना है। हमें सोसाइटी में अच्छे तरीके से, जस्टिस तरीके से, इक्वालिटी तरीके से सोसाइटी में काम करना है। फिर जाके हम सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। फिर जाके ये जो सिस्टम है, ये करप्ट सिस्टम है, ये धांधली वाला सिस्टम है, ये खत्म होगा। आज के टाइम पे मुझे बताओ, क्या नरेगा में स्कैम नहीं है? क्या जल शक्ति में स्कैम नहीं है? ओपन स्कैम्स है, हर जगह स्कैम है। रोड बनता है उसमें स्कैम है, राशन किसी गरीब के घर पहुंचाना है उसमें स्कैम, गैस सिलेंडर किसी के घर पहुंचाना है उसमें स्कैम है। ऐसी कोई चीज नहीं है जहाँ पे स्कैम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे माइंड में करप्शन है, हमारे यहाँ पे करप्शन है। जिस टाइम यहाँ से करप्शन निकलेगा उस दिन हम काम कर सकेंगे। आज के टाइम पे हमारे यहाँ इतना हसद है, जेलसनेस, ईगो, एरोगेंस और क्या नहीं क्या है। आज पार्टी से टर्मिनेशन की वजह सिर्फ एक है, हसद, कि आकिब शाह इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। आकिब शाह जो हक की बात करता था, आकिब शाह जो सिर्फ 3-4 महीने में इतना स्ट्रांगली आगे चले गया, क्यों नहीं होगा? अगर आप डेडिकेशन से करेंगे क्यों नहीं होगा? सब कुछ चेंज होता है। ये जो लोग जो मुझे जलते हैं, जिनने मुझे पार्टी से इस टाइम पे टर्मिनेट किया, मेरा ह्यूमन डिग्निटी नहीं देखा, पार्टी से टर्मिनेट किया, मैं उन दलालों को बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारी कोई पावर नहीं है। प्रेसिडेंट की पावर है जो इस टाइम जेल में है, पावर महराज मलिक की है, स्टेट प्रेसिडेंट वो है, तुम नहीं हो। तुम उसके नाम पे बस रोटियां सेक सकते हो। तो इन दलालों को मैं क्लियरली यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि स्टेट प्रेसिडेंट या प्रभारी जिस दिन आकिब शाह को निकालेगा उस दिन आकिब शाह बोलेगा, हाँ मुझे यहाँ से निकाला गया, इस पॉलिटिकल पार्टी से निकाला जाता है। और ये बिल्कुल नॉनसेंस है कि कोई बंदा पार्टी के लिए दिन रात काम करता है। आप मुझे बताओ, हम सुबह फजर के बाद, मतलब 5 या 6 बजे के बाद ही उठ के ये ट्राई करते हैं कि हर गरीब के पास पहुंचा जाए, ब्लड के तौर पे या किसी भी तौर के, कुछ भी करके। हालांकि हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, हमारे साथ टीम जितनी भी जुड़ी है, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, सब लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज है, जितनी भी टीम है हम सभी लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज है। लेकिन वो भी साइड पे रख के हम ये नहीं सोचते कि फाइनेंशियल इश्यूज है। हम सुबह उठते हैं, रात होती है, दिन होता है, हम ये नहीं देखते हैं। हम कभी ये नहीं देखते हैं कि जब कोई गरीब दिखता है तो उसके लिए हम रात दिन अपना एक करके उसके लिए काम करते हैं। लेकिन ये सब मेरी टीम की मेहनत है, ये सब आकिब शाह की मेहनत नहीं। मैं आज खुद पे सारा क्रेडिट नहीं लूंगा। मेरे साथ यहाँ पे अमजद है, मंजूर भाई है, दानियाल है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, रईस है, हिनान, और बहुत सारे लोग, मेरा भाई बैकएंड पे, और बहुत सारे लोग हैं जो ये सब टीम वर्क करके टीम रिसर्च करके फिर सारी चीजें चलती है। एक बंदा ये सब काम नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा कितने ही लोगों ने यहाँ से रिजाइन किया क्योंकि वो अकेले थे, शायद वो नहीं कर पा रहे थे, हैंडल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मेरे साथ पूरी टीम है। आज के टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, पीडीपी हो, बहुत सारे हमें ऑफर करते हैं कि हमें तुम्हारा काम अच्छा लगता है। और हायर अथॉरिटीज है, हायर एंड से मुझे इनविटेशन लेटर्स आए कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करो, आप हमारी पार्टी ज्वाइन करो। लेकिन मैंने उनको क्लियरली कहा कि आकिब शाह तब भी नहीं चाहता कि पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे, जब इन्होंने जबरदस्ती मुझे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कराई थी। तो उस टाइम भी मुझे ऐसा नहीं था। इस टाइम पे भी पहले जो तू फैन ऑफ महराज मलिक है ना, पहले तो अपना आईडी ना, पहले तो अपना रियल आईडी बता कि तेरा रियल आईडी क्या है। पहले तो अपना इंसानी शक्ल ले आ अपनी, कि तू है कौन, और फिर उसके बाद बता कि फ्रस्ट्रेटेड इंसान है। फ्रस्ट्रेट तुम हो कि तुमने मुझे वहां से निकाला है, तुम पॉलिटिकल पार्टी से टर्मिनेट किया। तुम में इतना दम था तो आकिब शाह को रहने देता ना पॉलिटिकल पार्टी में। तो यही है, यही वो गद्दार है, यही वो दलाल है, यही वो है। मुझे एक चीज प्रूव करके बताए यहाँ पे, ये दलाल मुझे यहाँ फैन ऑफ महराज मलिक के नाम पे आईडी बनाया है। ये मुझे पहले भी बहुत सारे लोग आए, किश्तवाड़ का फैज स्कॉर्पियो के नाम से। हमें पता है कौन हो तुम, हमें पता है। हमारे पास भी भाई आईटी में हमारे भी दोस्त हैं, हम भी जानते हैं, एक एक बंदे को जानते हैं कौन कहाँ से कमेंट करता है, एक एक चीज को जानते हैं। इनको लगता है कि आकिब शाह को पता नहीं है। पहले इन लोगों ने पूरा ट्राई किया मेरी लाइव में कमेंट करके, लोगों को बता के। जब मैं किसी गांव जाता था, किसी गरीब के घर जाता, उस गरीब को कहते कि इस बंदे के सामने मत जाना, ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा बस तेरा इस्तेमाल करेगा, हम कल खुद आएंगे। बड़ी जगहों पे इनने फोन किया लोगों को कि ये यहाँ पे मिसलीड कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोगों को, हर जगह बोला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। आज तुमने देखा होगा, ये सिर्फ ट्रेलर है, ये सिर्फ ट्रेलर है जो तुमने देखा। आज तुम दलालों को बोलना चाहता हूँ जो सीडीएफ की कमीशन खा रहे हो, जेम के पोर्टल पे अपना जेम डाल के अपने नाम से सारे पैसे निकाल रहे हो, थर्ड ग्रेड मटेरियल वहां पे पहुंचा रहे हो, जगह जगह थर्ड ग्रेड मटेरियल पहुंचा रहे हो। हमें सब कुछ पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं, अभी नहीं, लेकिन तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक तुम
जब तक तुम, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपके सब शेयर करूंगा कि सीडीएफ किस किस को दिया गया है, क्योंकि महराज भाई अंदर है, महराज भाई बाहर नहीं है। सीडीएफ कहाँ कहाँ गया वो बताया जाएगा। और ये पार्टी से निकालने चंद दलालों का काम है। ये पार्टी का, मुझे नहीं लगता कि पार्टी का काम है, आम आदमी पार्टी का काम नहीं। और जब तक स्टेट प्रेसिडेंट जेल के अंदर है, और मैं महराज भाई के लिए ही, सिर्फ महराज भाई के लिए यहाँ पे आया था, सिर्फ महराज भाई के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, सिर्फ महराज भाई के लिए अंदर गया हूँ, सिर्फ महराज भाई के लिए यहाँ पे पब्लिक के काम करता हूँ। और मुझे बलेसा जाने की जरूरत क्या पड़ती है? कोई मुझे चिली से फोन करता है, वहां से जाने की जरूरत क्या पड़ती है? क्यों? क्योंकि मैं वहां जाके उस गरीब ने जो तवक्का किया था कि महराज भाई को वोट देके मेरा काम हो जाएंगे, मुझे पानी मिलेगा, मुझे बिजली मिलेगा, और मेरे कोई ठेकेदार पैसा खाता है तो मेरा ठेकेदार पैसा नहीं खाएगा, सिर्फ इसलिए मेरा ये होता था कि मैं चनाब वैली के अलग अलग जगह जाऊं, स्पेशली डोडा बावन में जाऊं, ताकि वहां के लोगों के काम करूं। बाकी महराज भाई जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। लेकिन इनमें से ही बहुत सारे वो लोग हैं, इन दलालों में से ऐसे लोग हैं जिनने महराज भाई को अंदर करवाया, इन दलालों में से ही वो कोई लोग हैं। और आकिब शाह सच्चाई की बात करता है। अगर आकिब शाह को कोई भी, अपना मेरा भाई भी गलत हो, मैं क्लियरली बोलूंगा कि मेरा भाई गलत है, और पब्लिक में बोलूंगा। मैंने कभी ऐसा नहीं रखा कि मैं आपके साथ या खुद के साथ झूठ करूं। तो रजवीर शर्मा लिख रहे हैं कि सबको जागना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है सबको जागना चाहिए। तो मुझे लगता है लाइव काफी हुआ। कोई आपके सवालात हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी पब्लिक में आप तो देखा होगा आपने कि अभी तक कोई भी आम आदमी पार्टी की टर्मिनेशन के बाद, जब मैंने इनको बोला था कि अगर मैंने गालियां दी तो मुझे प्रूफ दे दो, तो कोई प्रूफ अभी तक नहीं आया। और इनको मैंने कहा था कि दलाल, वैसे दलाल, इसका तो आंसर पहले ही महराज भाई ने दिया है, तो मेरे दोस्तों ने वीडियो भी शेयर की है कि दलाल को दलाल ही बोला जाएगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्यार से बोलेंगे ब्रोकर। मीडिया में जब महराज भाई से पूछा कि ब्रोकर बोलो, ब्रोकर में क्या प्रॉब्लम है, बोला नहीं, मैं उर्दू में बोलूंगा, मैं दलाल ही कहूंगा। तो मैं भी दलाल ही कहूंगा और उर्दू में ही कहूंगा, और दलाल को दलाल ही बोला जाएगा। तो स्पेशल जब मैं लाइव जाता हूं तो कुछ दलालों को स्पेशली फंड किया जाता है या खुद आते हैं वो, क्योंकि वो सीडीएफ खाने के चक्कर में बिजी हैं, जैम के पोर्टलों में बिजी हैं। वहां से इनको पता है कि आकिब शाह अगर स्ट्रेंथन हुआ, अगर आकिब शाह के साथ पब्लिक जुड़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे साथ, हमारी चोरियां बाहर आ जाएंगी। एक मेरी बहन थी, मुझे डोडा में मिली, उनका डायलिसिस होना था। उसने बोला कि नाइब सरपंच है, उसका 4 छत का मकान है, उसको सीडीएफ से पैसा दिया गया 1.5 लाख रुपए, लेकिन मुझे नहीं दिया गया कि मेरा घर ही नहीं है। उसका बेटा रो रहा था। ऐसी मिसालें बहुत सारी हैं। टीचर को पैसा दिया गया लेकिन एक गरीब को पैसा नहीं दिया गया, लेकिन एक गरीब खड़े हो जाएंगे, ये गरीब तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ये गरीब तुम दलालों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बस वक्त सिर्फ इतना है कि महराज भाई बाहर आए, मैं दिखाता हूँ, वो गरीब खड़े हो जाएंगे, वो आपको बताएंगे कि आपने किस तरीके से उस गरीब के साथ जुल्म किया है। रजवीर शर्मा शुक्रिया, कबीर बशीर शुक्रिया। रजवीर भाई लिख रहे हैं कि हम आते रहते हैं, मेरी जान टेंशन मत रखो। हाँ इम्तियाज भाई, जैसे आप जैसे भाई लोग हैं तो टेंशन क्या है। तो अभी भी मुझे कॉल्स बहुत आ रही हैं। इन माई ओपिनियन पीए को चेंज करने की नीड है। पीए वैसे कोई पॉलिटिकल कोई वो नहीं है, पॉलिटिकल कोई डेजिग्नेशन नहीं है। जॉब कार्ड की पूरी पेमेंट दिलवाना भाईजान। अपनी तरफ से वानी राइडर कोशिश तो करते हैं कि हर जगह कहीं पे जुल्म ना हो और हर चीज हर एक बंदे को मिले। आपको तो पता ही है, यही सब काम करने के चक्कर में इतने पर्चे लग चुके हैं, आईआर रिपोर्ट्स बन चुकी हैं, इंटरोगेशन रिपोर्ट्स बन चुकी हैं ऑलरेडी। तो इतना तारीखें देना, इतना सब कुछ करना, बस सच्चाई के लिए, एक सच्चाई के लिए। बस मैं चाहता हूं कि आप भी उसी सच्चाई से खड़े हो जाओ, ताकि हम सब अगर सच्चाई से खड़े हो जाए ना तो कभी गरीब पे जुल्म नहीं होगा। अगर एक टीचर अच्छे तरीके से ड्यूटी देता है, अगर एक वीडियो अच्छे तरीके से ड्यूटी देता है, अगर वो अच्छे से काम करता है तो कभी भी जुल्म नहीं होगा। अगर हम सारे लोग अच्छे से काम करेंगे तो कभी जुल्म नहीं होगा। अमीर इंसान को सब कुछ मिलता है, गरीब को कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल, जो ये लोग हैं जो
अमीर लोग होते हैं, मतलब जो जो भी है, माफिया है, मैं तो माफिया कहता हूँ, जो लूटते हैं गरीब को। तो कुछ चंद दलाल होते हैं हमारी सोसाइटी में, ऐसे दलाल होते हैं जो कहते हैं नहीं भाई सब कुछ सब चंगा सी, और उस साहब ने ये दिया, उस साहब ने ये दिया, लेकिन उस साहब से सवाल नहीं पूछना है। सवाल पूछेंगे तो उनको प्रॉब्लम होती है। भाई हक के साथ खुद है, अल्लाह खुद है। लोग बिल्कुल आज प्रूफ हुआ, जिब्रान डार के साथ ऐसा हुआ था। यू आर ग्रेट, शुक्रिया, लव यू ब्रो। सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी लाइव में जुड़े थे, और अब सब भाइयों का जो भी मुझे कॉल कर रहे थे, इसके बाद भी जो लाइव देखेंगे। तो ही इज अ पॉलिटिकल एडवाइजर, मिसलीड करना में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। मुबश्शिर नियल, गुड जॉब, गॉड ब्लेस यू, शुक्रिया। और जितने भी सलाम भेज रहे थे सबको बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम और शुक्रिया। रातर साहब, मैं तो सबसे पहले जितने भी लोग हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं फोन ही नहीं रख पा रहा था, कॉन्टिन्यूसली कॉल्स आ रही थी। इम्तियाज अहमद भट्ट, एक किंग डोडा में, एक किश्तवाड़ में, और बहुत सारे अभी मुझे जब कॉल भी कर रहे थे कि हम जब लाइव में कमेंट करते हैं रिस्पॉन्ड नहीं करते तो सबको रिस्पॉन्ड करता हूँ, कोशिश करता हूँ। शेख ओवेस, सही बात है यार, ब्रोकर माफिया बहुत है। भाई जी टेंशन मत लो, सुदेश महाजन हम आपके साथ हैं। बिल्कुल सुदेश जी, हमें जो रिलीजियस, ये जो मजहब की राजनीति है उससे बाहर आना चाहिए। गरीब कह रहे, आज सिटी स्कैन की बात करता हूँ, वो गरीब को भी नहीं है, अमीर को भी नहीं है। जब सिटी स्कैन आएगा तो दोनों को फायदा मिलेगा, गरीब को भी और अमीर को भी। आपके साथ अल्लाह है, बस हाँ, बस अल्लाह का साथ होना चाहिए और कुछ नहीं। अल्लाह ही इज्जत देता है और अल्लाह ही जिल्लत देता है। इस टाइम पे पब्लिक ने करके दिखाया है कि जो सच्चाई के साथ था, कितने ही लोगों ने रिजाइन दिया। एक अनएक्सपेक्टेड होता है ऐसा कि पब्लिक आपको ऐसे सपोर्ट करे, और इससे ज्यादा सपोर्ट मुझे क्या चाहिए कि पब्लिक ने एकदम रिजाइन किया, पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन, जिसने मुझे टर्मिनेट करना चाहा वहां से लोगों ने रिजाइन किया, उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। इससे बढ़ के क्या चाहिए। तो रब साथ है इंशाल्लाह। बाबर शाह भाई, आप कौन हो, कहाँ से हो? भाई अगर पता नहीं है तो यहाँ आए क्यों, यहाँ पे इस लाइव में। अगर जीतना मुमकिन हो तो महराज भाई आ रहे हो फॉर द बेस्ट, बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नवीद भाई इंशाल्लाह, नवीद भाई भी अच्छे इंसान है, मुलाकात हुई थी बानी हाल में। यू आर द ग्रेट लीडर। अहंगर शाहिद, शुक्रिया शुक्रिया। जितने भी भाई जुड़े हैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया। भाई बाहर आएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन बताओ। चांसेस था कि 10 से पहले पहले आए, क्योंकि आज वकील, ये जो जज साहब थे लद्दाख थे, वो भी आ गए। फयाज साहब, हम भी आपके साथ थे। हाँ बिल्कुल, हमें गरीब के साथ खड़ा होना चाहिए, गरीब की बात करनी चाहिए। वेट टाइगर आने वाला है। ये कौन है? फैन ऑफ महराज मलिक, इसको जवाब दो है, कौन है ये? दलाल है कोई और? कौन है? अरशद, कोई दलाल पैसे खा के आ गया होगा, या खुद ही होगा जो कमीशन खा रहा होगा सीडीएफ में, या जैम के पोर्टलों में वो काम कर रहा होगा, या विश्वकर्मा के स्कैम कर रहा होगा। आकिब भाई ब्रांड है इनका, नाम अपना नाम है, बिल्कुल सर। मैं कह रहा हूं कि देखो, एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है पब्लिक में। अगर इनको ये लगता है कि महराज मलिक के नाम पे मैं काम करता हूँ, या महराज मलिक के नाम पे मेरा नाम है आकिब शाह का, तो इनका क्यों नहीं है? ये तो महराज भाई के साथ 20-20 साल से, इनको तो कोई जानता ही नहीं है। ऑर्डर निकाला तब जाके इनको पता चला कि लोगों को, कि अभी भी पूछ रहे हैं है कौन। जब इनने शोकाज नोटिसें निकाली तब नाम इनके दिखे, अभी तो ये शक्लें भी नहीं पता है लोगों को ये कौन है। अगर आप इतने ही होते तो आप तो पब्लिक आपको जानती है ना, आप कौन हो। आप किंग हो, आपके साथ हैं हम। शुक्रिया फयाज रहमतुल्लाह भट्ट, आकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नंबर भेजना मंजूर भाई, फोन नंबर भेजना, किनको नंबर चाहे। चितवन बाली, मंजूर भाई जो कांटेक्ट नंबर मांग रहे हैं ना, तो इनको कांटेक्ट नंबर देना। हाँ चलो मैं इसको पिन कर देता हूँ।
अभी पिन नहीं हो रहा है, मैं नंबर भेज ही देता हूँ। तो आपके साथ लाइव का स्पेशल लाइव इसीलिए था कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से टर्मिनेशन लेटर के बाद किस तरीके से इनने ट्राई किया था कि इसकी आवाज को दबाया जाए, लेकिन ये मेरी आवाज को दबा नहीं चाहते हैं, क्यों दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं गरीब के साथ हूं, क्योंकि बस उसको रहने दो, लीव इट। हमें प्रोडक्टिव काम करने हैं, हमने गरीब के साथ खड़े होके उसकी बात करनी है, वो कहीं पे भी हो। गरीब के लिए लड़ना पड़ेगा और खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, तभी जाके हम डेवलप होंगे। इस टाइम पे अगर चाइना हमारे बाद आजाद हुआ 1948 में, हम 1947 में आजाद हुए, लेकिन चाइना इतना डेवलप्ड है, हमारे गांव अभी भी इतने बैकवर्ड है, यहाँ पे सड़कें नहीं है हमारे पास। तो हमें कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए। हमें अपने भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में, अगली जनरेशन के बारे में, बच्चों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। फिर से जुड़ेंगे आपके साथ।